वालेकुम जी, मैं हूं अल्ताफ़ नवीद और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ियात। आज बलवाल की सरजमीन पे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, हाकम अली ज़रदारी साहब के पोते और जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के नवासे, बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और जनाब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं स्टेज जो है वो सजाया जा रहा है और इस पंडाल में हज़ारों कुर्सियाँ जो हैं इंतज़ामिया के जो अहकामात हैं या इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे हज़ारों कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। इस पंडाल पे अहले बलवाल किस तरीके से अपने महबूब लीडर को वेलकम करते हैं ये हम देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे भरपूर तरीके से। बस आपने ये करना है कि हमारे साथ रहना है। यहाँ किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, किस साइड पे ख़वातीन आएंगी, किस साइड पे बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाएंगे और किस साइड पे दीगर जो लोग हैं वो इनको वेलकम करेंगे। हाँ, एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पीपी से जनाब ज़ाहिद इकबाल गौरी साहब पीपी 72 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके साथ NA की सीट के ऊपर जनाब नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो उनके साथ हैं जी। तो चलें और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जलसा कंपनीज को नहीं, उनके अरबों रुपए के सब्सिडीज को बंद करके सीधा अपने किसानों की जेब में ये पैसा दिलवाएंगे। मुखालिफ की बहनों को, अपने मुखालिफ की बेटियों को गिरफ्तार करे तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने यही काम करना है। क्या यही सियासत पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम में से रहेंगे? क्या ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ है कि हमने इन चेहरों को देखना है? ये देखो बिलावल भुट्टो साहब अपना जलसा मुकम्मल करके जा चुके हैं। ये पीछे आप लोगों का जमे गफीर देख रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और भुट्टो साहिबान से, भुट्टो खानदान से, बिलावल भुट्टो साहब से और हल्के के उम्मीदवारों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अब ये देखना होगा कि 8 फरवरी को इस पर वो साबित कदम रहते हैं या रिजल्ट इसके खिलाफ निकलता है। थैंक यू। अब आपने इस पे जाते अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।